गुजरात के शहर अहमदाबाद में सिलसिले सोहरवर्दिया के अजीम बुज़ुर्ग शबीह मुस्तफ़ा हज़रत सैयदुना सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी महबूब बारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। हज़रत के आस्थाने से लगी हुई खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद की आपको ज़ियारत भी कराते हैं और इस मस्जिद की खासियत भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि जिस भी सूफ़ी और बुज़ुर्ग के आस्थाने पर आप जाएंगे, दो चीज़ें आपको हर जगह जनरली देखने को मिलेंगी। एक तो लंगर खाना और दूसरा मस्जिद। लंगर खाने में इंसान से इंसान के ताल्लुक़ मजबूत होते हैं और लंगर खाना इंसान के जिस्मानी पेट की आग को बुझाने के लिए है और मस्जिदें रूहानी पेट को भरने के लिए है। इसीलिए सूफिया के यहाँ ये दोनों चीज़ें आपको बड़े ही एहतमाम के साथ में देखने को मिलेंगी। हज़रत शाह आलम बुखारी महबूब बारी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से लगी हुई ये शानदार मस्जिद है और इस मस्जिद का दालान आप देख रहे हैं। इस मस्जिद का तर्ज़ तामीर भी बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन ये दालान आप देखें, ख़ास तौर से जुमा की नमाज़ जब होती है या ईदैन की नमाज़ें होती हैं या रमज़ानुल मुबारक का जो मंज़र होता है वो इस मस्जिद में बड़ा ही खूबसूरत होता है। अगर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना तजुर्बा ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा कर के ज़रूर इस मस्जिद में नमाज भी अदा करें और ख़ास तौर से उस खूबसूरत मंज़र को मुलाहिज़ा करें। इस मस्जिद में ये हौज़ है। पुराने दौर में जिस तरह से हौज़ का इस्तेमाल होता था, अब भी बड़ी बड़ी मस्जिदों में इस हौज़ का चलन है। लोग वज़ू करते हैं, एक साथ में कई लोग इससे वज़ू कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत दालान है मस्जिद का। इस मस्जिद के दो बड़े मीनार हैं। इस पूरे कैंपस में कई सारे मज़ारात मौजूद हैं। कई बुज़ुर्गों औलिया अल्लाह के मज़ारात यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है इस पूरे कैंपस में। इस मस्जिद का ये अंदरूनी मंज़र है। आप जो तर्ज़ तामीर देख रहे हैं ये इस्लामी फ़न तामीर का बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है और इस मस्जिद में ये जो तख़त आप देख रहे हैं इससे बड़ी ख़ास करामत मंसूब है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस मस्जिद का ये अंदरूनी मंज़र आप देख लें। मेहराबें बनी हुई हैं, ऊपर गुंबद का शेप आपको नज़र आ रहा है, यानी मस्जिद के ऊपर जो गुंबद बने हुए हैं अंदर से वो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं और ये ज़बरदस्त पिलर्स यहाँ पर बने हुए। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है और बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद है, बड़ी मजबूत मस्जिद है। मोहम्मद सलाह बदख्शी ने यह मस्जिद तामीर की थी। 1620 में ये मस्जिद तामीर होकर के मुकम्मल हुई थी। इस मस्जिद में कई हज़ार लोग एक साथ में नमाज अदा कर सकते हैं। इसका जो तर्ज़ तामीर है वो ख़ास तौर से गुजरात के इलाकों में ही आपको दिखाई देगा। हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में इमारतें तो बहुत सारी बनी हुई हैं, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के ज़माने की हों या फिर मुग़लों के ज़माने की हों, लेकिन इस तरह का तर्ज़ तामीर दूसरी जगहों पर कम ही दिखाई देता है। इस मस्जिद में जिस तरह का पत्थर इस्तेमाल हुआ है और जिस तरह से यहाँ गुंबद बनाए गए हैं और जिस तरह से इसके खूबसूरत मीनार हैं और उन मीनारों में जिस तरह की नक्काशी की गई है, उन मीनारों को जिस तरह से तराशा गया है, उस तरह का तर्ज़ तामीर आपको कम ही मस्जिदों में देखने को मिलेगा। तो बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, अंदर से आपको दिखाई दे रही होगी। ये इस मस्जिद का जो अगला हिस्सा है यानी जिसको महराब कहा जाता है, ये महराब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे मुग़लों के ज़माने में बहुत ज़्यादा पेंटिंग का इस्तेमाल हुआ था, इस मस्जिद में वैसा पेंटिंग का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। कैलीग्राफी हालांकि की गई है और फूल बेल बूटे बनाए गए हैं, फूल बनाए गए हैं। उसके अलावा देखिए ये जो आपको तख़त दिखाई दे रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इनसे बड़ी ज़बरदस्त करामत मंसूब है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तख़त में से एक तख़त पर ख़ुद जलवा अफरोज़ होकर के हज़रत शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द थे उनको दरस हदीस दिया था। हज़रत शाह आलम बुखारी एक मरतबा बीमार हो गए थे, तो शाह आलम बुखारी जब दरसगाह में नहीं बैठे बीमारी की वजह से, तो दरसगाह बदस्तूर जारी रही थी। हज़रत शाह आलम की गैर मौजूदगी में दरसगाह में तशरीफ़ लाने वाली कोई और ज़ात नहीं थी, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात थी। हज़रत शाह आलम बुखारी जब बीमारी से फारिग होकर के वापस तशरीफ़ लाए और अपने तलबा को कहा कि जी किताबें खोलो, तो तलबा ने किताबें खोली और जब दर्स शुरू किया तो शाह आलम ने फरमाया कि जी दर्स यहाँ तो नहीं था, वो तो पहले से था। तो तमाम तलबा ने अर्ज़ किया कि हुजूर आपने कल यहीं तक पढ़ाया था। जब हज़रत शाह आलम ने तवज्जो फरमाई और आंखें बंद की, तब उनको अंदाज़ा हुआ कि मेरी अदम मौजूदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करम फरमाया और हुजूर तशरीफ़ लाए थे और यहाँ हुजूर ने जलवा अफरोज़ होकर के ख़ुद दर्स दिया है उनके तलबा को। तो जब ये उनको अंदाज़ा हो गया तो उन्होंने वो तख़त छोड़ दिया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त करामत मशहूर है। तो वो जो मुबारक तख़त हैं और हज़रत शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो ये करामत बहुत मशहूर है और ये वाक़या बहुत मशहूर है, वो मुबारक तख़त भी इसी मस्जिद में रखे हुए हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं। बुज़ुर्गों का तजुर्बा बयान किया जाता है कि जब लोग आते हैं इन तख्तों के नीचे भी नवाफिल अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नवाफिल की बरकत से और इसके नीचे नमाज अदा करने की बरकत से हाजतें पूरी फरमा देता है और बहुत सारी दुआएँ कबूल होती हैं। तो ये हज़रत शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े से लगी हुई खूबसूरत मस्जिद है। अगर आपने हज़रत के आस्थाने पर हाज़िरी दी हो तो ज़रूर बताइएगा कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। आपके लिए दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाए।